एक ही घटना को देखने के कई नज़रिए हैं। एक आम आदमी का नज़रिया, एक पत्रकार का नज़रिया, एक फौजी का नज़रिया और एक राजनीतिक नेता का नज़रिया। आज इसी राजनीतिक नज़रिए से 26 जनवरी के बाद की परिस्थितियों की और नवनिर्माण की कुछ बातें जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर कृष्णा जवेरी। मेरा आप सबको नमस्कार। आज हम और एक एपिसोड लाए हैं अर्थक्वेक सीरीज का, जिसमें मैं मिलाने वाली हूं आपको माननीय श्री मुकेश भाई जवेरी से, जो अभी फिलहाल नर्मदा निगम के डायरेक्टर है और भूकंप के वक्त वो भुज कच्छ के एमएलए थे और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन रहे थे तब। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जब ये भूकंप आया तब सब कुछ जमीनग्रस्त हो गया था और मानव पूरा उद्ध्वस्त हो गया था। तो इस ऐसी कंडीशन में कहाँ से उन्होंने कार्य की शुरुआत की और पुनर्वसन किया, और नवनिर्माण भुज का कैसे हुआ, और नवनिर्माण के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो स्वागत करती हूँ श्री मुकेश जवेरी जी का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भूकंप आया 26/1/2001 में, तब सब कुछ जमीनग्रस्त हो गया था, पर तो आपने कहाँ से शुरुआत करी ये काम की, और फिर ये आज ऐसा कच्छ बसा और ऐसा भुज बसा कि पूरे भारत में इसका प्रभाव पड़ा और बहुत से लोग इसको आज यहाँ पे विजिट करने आते हैं। तो आप हमें थोड़ा बताएं। 26 जनवरी 2021 अभी थोड़े दिनों में आने वाली है, और सबको उसी टाइम भूकंप की याद आएगी। भूकंप की सालगिरह 20 साल की हो जाएगी। तो कच्छ में जो रहते हैं या कच्छ के बाहर रहते हैं, उनके लिए ये दिन जो है ये मेन महत्व का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 2001 को कच्छ और सारे गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप, तो बहुत सारा नुकसान गुजरात में हुआ, खास करके कच्छ में हुआ। मैं उसी टाइम 26 जनवरी थी तो ध्वजवंदन के लिए निकल रहा था। तो ध्वजवंदन के निकलते ही समय जब मैं तैयार होकर निकला, और उसी टाइम धरतीकंप आ गया, तो हम तो उधर पहुंच भी नहीं सके, और उसी टाइम वहाँ पे क्या हुआ वो मालूम नहीं है, लेकिन हम उधर पहुंच घर में रह गए उसी टाइम। लेकिन बात की जो बात है, धरतीकंप और नव निर्माण के बीच की जो बात है, वो सब लोग आप जानते हैं कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, वो सब लोग आप जानते हैं कि कितना नुकसान हो गया। हम भुज में थे उसी टाइम, रोज रोज दिन ब दिन ये सूचना आ रही थी, आज बच्चों में ये हुआ, रापर में ये हुआ, अंजार पूरा डिस्टर्ब हो गया है, गांधीधाम में भी डिस्टर्ब हो गया है। तो सबकी जगह 2-3 दिन पूरा टीवी बंद था, न्यूज़पेपर बंद था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे न्यूज़ आने लगा, और उसी टाइम माननीय उसी टाइम के मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल दूसरे दिन आ गए, और उसने पूरा कमान संभाल लिया धरतीकंप का। वो कुछ जो होने वाला था हो गया था, उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो साथ में दूसरे दिन केशुभाई आए, और तीसरे दिन जॉर्ज फर्नांडिस जो केंद्रीय मंत्री थे उसी टाइम, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जो आज के वड़ा प्रधान है हमारे, वो उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, वो भी उसके साथ आए। सब ने मिलकर एक मीटिंग की, और ओपन में मीटिंग की उम्मेद भवन में, कलेक्टर के ऑफिस और उम्मेद भवन के बीच में ये मीटिंग हुई। और अभी भी क्या करना चाहिए, तो कैसे कर रहे, लोगों की ज़रूरत क्या है, अब कौन सी ज़रूरत पहले रहेगी,
वो सब डिसाइड हो गया, उसी मीटिंग में डिसाइड हो गया। ओपन में मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग थी, और हाई लेवल की मीटिंग में मैं भी उसमें मीटिंग में हाजिर था। तो ये मीटिंग हुई, उसमें तबक्कावार रिलीफ काम, फिर टेम्पररी शेल्टर्स, अनेक दिवसों तक ये मीटिंग चली। तो ये काम तो पूरा हो गया, रिलीफ काम पूरा हो गया, टेम्पररी शेल्टर सबको मिल गए, लेकिन मेन काम क्या था? तो लोगों को फिर से बसाना, लोगों को फिर से बसाना, ये महत्व का काम था। आज 20 साल हो गए, लेकिन हम तो 4-5 साल में बस गए सॉरी 4-5 साल में ही बस गए। हमारा पूरा कच्छ जो है वो आज तो किसी को याद भी नहीं हो, नई पीढ़ी को जो 20 साल के हुए हैं उसको याद भी नहीं होगा कि इतना सारा कच्छ जो है इसमें ये तरह की नुकसानी हुई थी। तो इतना सारा नव निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो पहले मैं बात बताऊं तो सबसे पहले जो भी काम हुआ वो माननीय अटल जी वाजपेयी जी यहाँ पे आए, और उसने पूरा 2 दिन रुक के सर्वे किया, और साथ में उसकी जो टीम थी उसने भी पूरा सूचना दे दी कि भाई ये करना है। और उसने पहली जनरल हॉस्पिटल, अपने जी के जनरल हॉस्पिटल नाम से बोलते हैं, उसका पायाविधि किया। और आज आप देखते हैं तो मेडिकल कॉलेज भी आ गई, इतनी सारी हॉस्पिटल पूरे गुजरात में, इतनी सारी अच्छी हॉस्पिटल कहाँ भी नहीं है, इतनी सारी हॉस्पिटल यहाँ पे बन गई। हमारे भुज के जो कोट के विस्तार थे, जो कोट के मीन्स जो पुराना गांव था हमारा, तो कोट बोलते हैं कि कोटरान बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो भुज का लोग रहते थे, मेरे ख्याल से उस टाइम भुज जो था वो 7-8 किलोमीटर में भुज था। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ और उनसे पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज जो भुज है करीबन 57 किलोमीटर में फैला हुआ कच्छ भुज है। तो बहुत बड़ी बात है, भुज 7 किलोमीटर से 57 किलोमीटर तक पहुंच गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसके लिए जो भी लोग बिना घर के हुए थे, जिसका घर गिर गया था, वो उसको लिए 3 रिलोकेशन साइट उसी टाइम बनी। एक आरटीओ रिलोकेशन साइट यानी कि भुज माधापुर रोड ऊपर, एक भुज मुंद्रा रोड ऊपर, और एक एयरपोर्ट रोड पर, उसको रावलवाड़ी विस्तार बोलते हैं। तो उसमें सबको जिसका घर गिर गया था उसको वहाँ पे प्लॉट एलोट कर दिया। प्लॉट एलोट के बाद ये पूरा काम पूरा नहीं हुआ, फिर उसमें अनेक संस्थाओं आई जिसने भूकंप ग्रस्त लोगों को मकान बना के दिया। प्रमुख स्वामी नगर बना, कोई मुंद्रा रिलोकेशन साइट बना, और अलग अलग संस्थाओं ने ये पूरा रिलोकेशन साइट में काम किया। तो ये तो भुज की बात हो गई। आज मेरा भुज 57 किलोमीटर में कोई जात की कमी नहीं है हमारे यहाँ। इतना सारा अच्छा भुज बन गया है, एयरपोर्ट नया बन गया है, हॉस्पिटल तो नई बनी ही गई है, सब रिलोकेशन साइट नई बन गई है, सब सरकारी ऑफिस नई बन गई है। सबसे अच्छा ये है कि एक जेल थी हमारे सेंट्रल जेल, जो सारे गुजरात में मेन जेल बोलते हैं, उसको भी नया बना दिया। तो वो जो वहाँ से जहाँ पहले थी वो कोट विस्तार में थी, बाद में वो 5 किलोमीटर दूर चल गई, और सारे कच्छ में, सारे गुजरात में नमूना रूप ये अभी पालारा जेल बोलते हैं वो बन गई। तो मेरे ख्याल से जितनी कमी होती थी इसमें हमने सेटल कर लिया, और भुज को नया स्वरूप को निर्णय कर लिया कि ये करना है, और आज बन गया है। अभी नई बात करते हैं, भुज के आगे की बात करते हैं। तो उसी टाइम अटल जी वड़ा प्रधान थे, केशुभाई मुख्यमंत्री थे, और सुरेश भाई मेहता उसी टाइम उद्योग मंत्री थे, और साथ में नरेंद्र जी मोदी महामंत्री थे, और कच्छ के परिचित थे। उसने यहाँ रह के कुछ भूकंप पे खूब काम किया। और इतना नहीं, वो जब मुख्यमंत्री बने तो मेरे ख्याल से आज 80 बार वो कच्छ की यात्रा कर चुके हैं।
गुजराती मुख्यमंत्री के टाइम और वड़ा प्रधान के टाइम। तो मेरे ख्याल से अभी कच्छ को कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे यहाँ तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, गैल्वेनाइज इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, सब मिला के मेरे ख्याल से अलग अलग तालुका में एक जगह कोई इंडस्ट्रीज नहीं बनी कि चलो ये तालुका में इंडस्ट्रीज हम बनाते, ऐसा नहीं हुआ। स्केटर्ड, और सबने ऐसा स्केटर्ड पसंद किया। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज है तो लखपत तालुका में बनी, कोई गांधीधाम बचाव तक गए, भूज में भी आए। तो आज चारे बाजू, और सबसे अच्छा ये है कि ये इंडस्ट्रीज को पसंद, इंडस्ट्रीज वालों ने कच्छ इसलिए पसंद किया कि मुंद्रा पोर्ट और कंडला पोर्ट कच्छ में ही चालू ही था। उसी टाइम जब भूकंप आया उनसे पहले ये बन गया था, तो उसका वजह से भी इंडस्ट्रीज ये आए हैं। तो मेरे ख्याल से पूरा रापर नया बना, पूरा बचाव नया बना। अंजार दूसरी बार 1956 में अंजार में भी बड़ा भूकंप आया था, उसी टाइम पूरा अंजार गिर गया था। आज फिर से 2001 में भूकंप में फिर भी गिर गया, फिर बैठा हो गया फिनिक्स पक्षी की तरह। तो मेरे ख्याल से आज इतना सारा कच्छ में जो मिला है, मेरे ख्याल से इसमें दो वजह है मिलने के वजह। एक तो कच्छ की पब्लिक है, वो सारे भारत में प्रसरी हुई है, तो उनकी वजह से आजू बाजू के संस्था, उनके मिलने वाले या उनके चाहने वाले सब लोग आ गए। मेरे ख्याल से इतना मदद कहाँ से कोई जिला को मिला है तो कच्छ को ही मिला है, किसी और को नहीं मिला होगा। कितनी भी बड़ी आपत्ति हुई होगी, लेकिन इतनी मदद कच्छ के सिवा किसी को नहीं मिली होगी। इसमें राजकीय सत्ताधारी पक्ष के भी भागीदार है और संस्था भी भागीदार है। तो आज हमें बहुत गौरव है कि हम भूकंप को भूले तो नहीं है, लेकिन भूलने की तैयारी में है। तो हम चाहते हैं कि इतना भूकंप दूसरी बार ना आए। और सबकी ये हमारे यहाँ तो दुष्काल, अकाल जिसके बोलते हैं, अकाल बार बार आते हैं, बारिश कम होता है। और 1998 में बहुत बड़ा वावाजोड़ा बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, वो साइक्लोन आ गया। तो उसमें भी गांधीधाम, अंजार और आदिपुर और कंडला को बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान। तो उसी टाइम भी हमने काम किया, बहुत लोग मर गए उसी टाइम। और इतना पानी आया कि बात मत पूछो, 40-40 फुट तक पानी ऊपर चढ़ा गया, इतना साइक्लोन आ गया। तो सुनामी जिसको बोलते हैं, वो सुनामी होगी। उसी टाइम कोई साधन नहीं था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज तो है साधन, लेकिन उसी टाइम सुनामी आती है तो मालूम नहीं था। लेकिन सुनामी आ गई और बाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी हम बैठे हो गए। आज दूसरा 2001 में आया तो उसमें भी हम बैठ के खड़े हो गए। और सारा कच्छ, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा सारा कच्छ बदल गया है। हमारे यहाँ वर्षों से, यानी कि 200-300 साल से लोग माइग्रेट हो रहे थे। हमारा मस्कत, दुबई, अफ्रीका, लंदन, वर्षों से हमारा लोग वहाँ बस के गए, लेकिन वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि कच्छ बदल गया है। कच्छ बदल गया तो आज हम खुशी खुशी से कहते हैं, इसमें हमारी जो सरकार थी उसका बहुत बड़ा साथ हमें मिला, संस्थाओं का साथ मिला, और लोगों का तो है ही कि लोगों को अपने साथ रह के और लोगों के हाथ बटा के जो काम किया है, तो बहुत काम हुआ है। तो ये नव सृजन की बात थी और नव निर्माण की बात थी। सही है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है कच्छ का पूरे देश में। और पर हम थोड़ा सा और ये जानना चाहेंगे कि आपसे कि जब भूकंप आया तो आपने लोगों को कैसे बचाया, मतलब अगर कहीं ऐसी नेचुरल कैलामिटी आती है, अब तो खैर बहुत साधन होंगे, पर तुरंत कैसे निर्णय ले और क्या किया जाए? आपने क्या किया कि थोड़े जो लोग दबे थे उनको बचाने के लिए?
नहीं, उसी टाइम मैं जीएमडीसी का, यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन था। तो हमारे यहाँ लिग्नाइट निकलता है, तो लिग्नाइट निकालने के लिए बहुत बड़ा साधन चाहिए। हिटाची मशीन आता है, ट्रॉली आती है, तो वो उसको निकालने के लिए हम काम करते हैं, निकालने के यूज़ करते हैं। तो वो साधन को हमने अपने यहाँ मंगवाया, और वो साधन से कितनी बड़ा अपार्टमेंट, कितने बड़े अपार्टमेंट गिर गए, वो सबको खोद खोद के हमने सबको जीवित निकाला है, बहुत लोगों को जीवित निकाला है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आती है और हर जो भी राज्य ऐसे उद्ध्वस्त होता है वो वापस बस जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि कच्छ जितना जल्दी कोई और राज्य बसा है। तो आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप अब हमेशा उनके ध्यान में रहे कि कैसी भी कैलामिटी आए तो वो आगे बढ़ सकते हैं, कोई मैसेज देना चाहते नहीं, हैं? ये मैंने देखा है, जहाँ जहाँ नेचुरल कैलेमिटी आता है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि 1969 में मोरबी में बहुत बड़ा पूर आया। मच्छू डैम था, वो टूट गया, वो पूरा मोरबी खत्म हो गया। आज जो मोरबी है वो नेचुरल कैलेमिटीज का वजह से है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना, जहाँ जहाँ नेचुरल कैलेमिटी होती है वहाँ डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमारे कच्छ की जो बात करें हम, तो सब लोग हिम्मत वाले थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी उसी टाइम वो केंद्रीय मंत्री थे। दूसरे ही दिन जब कच्छ पहले दिन आए, दूसरे दिन वो गांव में निकल पड़े देखने के लिए। तो उसको ताज्जुब हुआ कि जो लोग धरतीकंप से प्रभावित है वो उसको बिठाने के लिए चादर या चाय कॉफी पिला रहे हैं। इतनी हिम्मत भरी एक प्रजाति हमारी। तो ये नेचुरल कैलेमिटी में हिम्मत रखनी चाहिए, और उसको छोड़ के, कैलेमिटी को छोड़ के अब क्या करें उसको सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आभारी हैं आपके कि आप हमारे चैनल पे आए, और थैंक यू आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और अच्छी नई बात जानने को मिली कि डेवलपमेंट होता है, और थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ी हिम्मत रखें तो सब कुछ वापस जैसा है वैसा होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और